सवाल आप पूछिए, लेकिन विरोध इस तरह से नहीं। जी वन भाई, कश्मीरी पंडितों का क्या किया? राइट। जब अमरनाथ की यात्रा निकल रही थी उस टाइम पर मैच बॉक्स जितना नहीं, उस वक्त मैच बॉक्स जितना भी उन्होंने उनको लैंड नहीं दिया मैच करने के लिए। ये आपको सुनना पड़ेगा। भारत माता की जय। आपको ये भी सुनना पड़ेगा कि चुनाव कर के मारा जा रहा है। अभी ये भी सुनना पड़ेगा आपको। चुन के मारा जा रहा है, चुन के मारा, सुनना पड़ेगा। भारत माता की एक छोटा सा ये जो धुआं निकला हुआ है, इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो बोलेगा वो राष्ट्रद्रोही है। भारतीय जनता सुन लीजिए। नहीं, ये आपकी धारणा होगी, ये आपकी धारणा होगी, ये आपकी धारणा होगी। मुझे इससे नहीं लेना देना जी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये आपकी धारणा होगी। और इतना विद्वेष भर चुका है कि जब मैं इनको टोकता हूं तब आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं आपको टोकता हूं तो आपको बुरा लगता है। जी जी, नो आज पूरा हिंदुस्तान खुश है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आ रहा जी। आज पूरा हिंदुस्तान खुश है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी बनने जा रहा है। लेकिन किसको? हिंदुस्तानी मूल का, भारतीय मूल का। हाँ। ये माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री। जब माइनॉरिटी की बात भाजपा करती है 14 के बाद में, माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान को मानती है भाजपा। कई जगह भाजपा ने बोला है वो सिख को नहीं मानती, पारसी को नहीं मानती, पादरी को नहीं मानती। इस तरीके जो संविधान को ना मानने वाले लोग सत्ता में बैठ के बात करते हैं, इसलिए महबूबा मुफ्ती से आवाज उठाई। ये इसलिए आवाज निकल गई। इनको अपनी धारणा बदलनी होगी। माइनॉरिटी तमाम वो लोग हैं जो कानून के दायरे में आते हैं। आ रहा वन बाई वन, इधर से कोई हाथ उड़ा रहा था जी, इधर कौन है? जी जी, एक मिनट, वन बाई वन। हाँ भैया जी, हर एक भारतीय इतना योग्यता रखता है कहाँ जाके वो झंडा ना फहरा सके। ये तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। किसी भी देश में जाके, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी लिंग का। बिल्कुल, ये मैं तुम्हारी बात मानता हूँ कि भारतीयों के पास इतनी तो क्षमता है। कल एक बहुत अच्छी दीपावली पे आ रहा, बाबूजी आ रहा, कल मैं एक बहुत अच्छी सी मूवी देख रहा था। उसमें यह था, कौन सी जरूरी नहीं पूछना, बात पर सुनो। उसमें यह बात थी, महत्वपूर्ण बात सुनो। महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमें अभी अपना पूरा जो है भारतवर्ष की पूरी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन इस्तेमाल करें तो प्रधानमंत्री क्या, कहीं भी प्रधानमंत्री हो सकता। जी मैं आया, जी आया, आ रहा हूँ, खड़े रहिए, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारे पास पहले आऊंगा जी। ये कहते हैं, कौन कहते हैं? ये भैया सामने बैठे हैं जो, हाँ। भाई जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा बना देते हैं। ये कौन सी तारीख भुगत के हैं? इन पे मना है क्या? आज तक कोई मुकदमा? रोज ही बोलते हैं, रोज बोलते हैं। वो बोलते हैं अरे सूट वाले डेली बात, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, रहेगी मुस्लिम की बात। मैंने इसीलिए काटा, वो रोज बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ। उनके पर कौन सा मुकदमा बन गया? कोई मुकदमा नहीं। फिर मैं बताऊं क्या? रुको, मैं पक्का भगाऊंगा तुम्हें। चुपचाप खड़े रहो। झूठ बोल। मैं तुम्हें आपको एक बात कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी बात। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों का नहीं लेती अपनी पार्टी में। उठाओ कमल का झंडा, चलो मेरे साथ। मैं तो आता हूँ, बनो मेंबर। हम एमएलए भी बनाएंगे उसको। आए हमारे साथ कोई मुस्लिम आए। क्या नाम है आपका? सुनील छाबड़ा। सुनील छाबड़ा साहब, आपकी जो बेबाकी है, आपकी जो ईमानदारी आपके चेहरे पे दिखती है, और इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नजर नहीं आता। सवाल यह है कि जो ये कहता है कि बीजेपी के खिलाफ बोलो तो वो देशद्रोह हो जाता है। मैं उससे ये कहना चाहता हूं, आप रोज बैठ के यहां बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ। मुझे तो नहीं लगा कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ आज तक, और आप इतने बड़े आदमी भी नहीं है कि जो कोई पार्टी डर जाए, और आप इतने बड़े आदमी भी नहीं है कि पार्टी डर जाए। अरे पार्टी तो तरेगी नहीं, सवाल ही नहीं। लेकिन आप हम और आप क्या? तो सवाल यह है कि कोई भी बात बोले उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। जी ऐसा है कि आज आपको इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, नया लड़का है, उससे पूछूंगा मैं। क्या नाम है? मेरा नाम धनंजय मिश्रा, मैं अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या से आए हो? पहले तो भैया, अयोध्या बहुत अच्छी सजी थी, हमने कल देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आप बोलो। मैं 17 लाख दीपक। हाँ, मैंने सुना आप 17 लाख दीपक की ही बात कर रहे थे। 17 लाख नए सिलेंडर रिफिल नहीं कर रहे थे, ये मैंने सुन लिया। आपकी अनुमति हो पैर छू लेंगे? पोद्दार जी, रामलीला मैदान में रामलीला होती है, वहाँ छूइएगा, वहाँ बढ़िए। जी मैं इस मुद्दे से थोड़ा हट के बताना चाहता हूँ कोई चीज। मुझे केवल 10 सेकंड दे दीजिए बस।
मैं इसमें बीजेपी का प्रवक्ता कौन है, मुझे एक पहचान करा दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता वो है, मुझे थोड़ा सा आ सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस बस। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने 2022 के चुनाव के पहले एक वादा किया था, क्योंकि मोदी का मैं भक्त हूं। पहले चीज जान लीजिए, 2019, हाँ नहीं ये जो अच्छा जो यूपी का चुनाव हुआ, सॉरी बेटा, कि हमारे यहाँ की मुख्यमंत्री बनते ही 1 महीने के अंदर पशुओं का गौशाला में व्यवस्था, छुट्टा पशु घूमते हैं। इतने परेशान है किसान कि आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ये सच्चाई है कि मैं किसान का बेटा हूं, मैंने घर छोड़ के आया, मुझे 1 महीना हो गया दिल्ली आए हुए। हमारे पिताजी रात को जाके खेत को रखाते हैं, रोना आ जाता है कि जो आके 150 पशु आके पूरा खा के चले जाते हैं। उसके बाद क्या हाल होता है किसान का। ये क्या नाम है आपका? धनंजय मिश्रा मेरा नाम है। क्या नाम है आपका? एक मिनट को मुझे बात करने दो बेटा। क्या नाम है? धनंजय मिश्रा। धनंजय मिश्रा, अयोध्या से। तो क्या सवाल है आपका, जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं? मेरा मंडल पड़ता, मेरा सुल्तानपुर है गाँव, जिला गांव टीकर है। मैं इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मोदी जी के सामने मुद्दा जरूर उठाइए, क्योंकि हम लोग मर रहे हैं खाने के लिए। मेरा खेत बर्बाद हो रहा है छुट्टा पशुओं से। ये सबसे बड़ी समस्या है इस समय पूरे देश में। बेरोजगारी से सबसे बड़ी समस्या है। पशुओं से हम लोग बर्बाद हो गए हैं। छुट्टा पशु जो है बड़ी समस्या है, आप भी जानते हैं, इसलिए आप शांत रहे। मुझे मालूम है। और ये बात बीजेपी के, मैं सुनने दीजिए, मुझे काम चल रहा है, अभी काम चलाएं आप, लेकिन जल्दी हल लेके आए। मैं मालूम है कि ये बात बीजेपी के प्रवक्ता से कही गई थी, तो इसलिए मैंने बीच में बीजेपी के प्रवक्ता को मैंने बता दिया। मेरे पिताजी 1992 से बूथ अध्यक्ष हैं। एक मिनट को, मेरे पिताजी बीजेपी के 1992 से बूथ अध्यक्ष हैं। आप लोग, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मैं समझ लीजिए कि अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। भैया जी से मिलने के लिए मैं 2 घंटे से यहाँ के इंतजार कर रहा था। भैया जी आएंगे और मैं किसानों का मुद्दा अपने उठाऊंगा। पिताजी आपके बूथ अध्यक्ष हैं 1992 से बीजेपी के। 92 में से? हाँ, किसानी खेती करते हैं और हल भी चलाने वाले किसान हैं। ये नहीं ट्रैक्टर वाले किसान हैं, हल चलाने वाले किसान हैं। वो तो मैंने अंदाजा लगा ही लिया था। कहिए तो आप ब्रेक ले ले, टाइम हो गया ना, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मातरम वंदे बड़ा आरोप, एक कंपनी की इमारत पर हमला किया गया, 5 लोग घायल। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी, खार्किव में 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। जेलेंस्की का रूस पर